फिर ऐसा क्या हुआ कि अभी हाल में ही 1-2 सालों में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के खतरे बढ़ गए हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक अक्सर आपको सुनने को मिलता हो। हाय, दिस इज नितिन एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के अचानक से बढ़ते खतरे का कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ या डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी एक कॉमन टॉपिक है और एक कॉमन रीज़न भी है जो आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपने मेरे पुराने कोई भी वीडियो देखे हो कोरोना के टाइम के, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर आज के वीडियो में हम क्या कहने जा रहे हैं। या अब अभी हाल में बहुत ही ज़्यादा ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के बारे में सुन रहे हो। अक्सर खास करके हमें तब तो बिल्कुल पता चल जाता है जब ये कोई बॉलीवुड या कोई फेमस पर्सन के साथ हो रहा हो, जैसा कि अभी अक्सर हम सुन रहे हैं साल भर से। पर कॉमन पर्सन के साथ भी ऐसा अक्सर हो रहा है जो हम नहीं जानते। पर आखिर इसका रीज़न क्या है जो अचानक से ये बढ़ गया। सबसे पहले तो अगर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कार्डियक अरेस्ट या फिर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम की बात करें तो उसका एक रीज़न होता है ब्लड क्लॉट्स, यानी कि खून का जम जाना, खून का थक्का जम जाना, खून का ब्लड का सही से सप्लाई नहीं होना। जब हार्ट बॉडी में सही से सप्लाई नहीं कर पाता है ब्लड का, तो जिस पार्ट्स में नहीं कर पाता उस पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है। पर वहीं अगर हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है, यानी कि हार्ट के आसपास के जो सेल्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, उसके पास पहुंचने वाले ब्लड के नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। और वहीं कार्डियक अरेस्ट का भी इसी हिसाब से है। बस कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर होता है जो कि आम इंसान जल्दी नहीं समझ पाते। खैर, देखा जाए तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो तो इसका एक रीज़न है ही है कि हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब हो चुका है। ना सोने का ठिकाना, ना खाने का, ना खाते हैं तो अच्छा खाते हैं, जिसके कारण भी नसों में ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे ब्लड काम करना सही से बंद कर देता है या फिर ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती बॉडी में। पर अगर आप कोरोना समय देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 1-1.5 सालों में ऐसा क्या खास हुआ है जो देश के लगभग सभी लोगों के साथ हुआ है, यानी और उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। आप चाहे तो अपने आसपास भी देख सकते हैं। जिन्हें हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट की समस्या नहीं होती है, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वो है चिड़चिड़ापन या दिमागी प्रॉब्लम या अल्जाइमर्स जैसी समस्या। यानी जो कल तक स्वस्थ है वो आज भूलने की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, या फिर उन्हें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया है। जो कल शांत स्वभाव के हुए थे आज हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। और इसका एक ही रीज़न है, और वो है जो कोरोना के जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा हो और पता लग रहा हो, इस बारे में ज़्यादा नहीं बोला जा सकता क्योंकि बोलना दिक्कत है। लेकिन आप समझ सकते हैं, आप पुराने मेरे अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं जब वैक्सीन बन रहा था तो सभी वैक्सीन में एक खास साइड इफेक्ट देखने को मिला था, वो था ब्लड क्लॉट्स, यानी खून का थक्का जम जाना, खून का जम जाना। और अभी जो भी बीमारी आपको देखने मिल रही है उस सभी में एक चीज़ कॉमन होता है, वो है ब्लड क्लॉट्स, यानी कि खून का थक्का जमना, खून का सही से सप्लाई नहीं होना, खून का मोटा हो जाना, खून के वेजल में खून का सही से सप्लाई नहीं हो पाना, हर एक पार्ट्स तक नहीं पहुँच पाना, जो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से लेकर सभी बीमारियों का एक रीज़न है। आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं ऐसे कई एक्टर भी है जो स्वस्थ थे, कम उम्र के भी थे, जो रोज़ जिम भी जाते थे, बॉडी भी एक्सरसाइज भी करते थे और चेकअप भी कराते थे। उनमें कल तक वो जो कोई सिम्टम्स नहीं था, पर अचानक से आज यानी कि एक दिन के अंदर में ही ब्लड क्लॉट्स हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और सबका रीज़न एक ही है। इसमें डरने वाली भी बात भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने ले लिया है तो हमें भी कुछ होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी डिपेंड करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, यानी हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते जाएंगे, तो इसका साइड इफेक्ट को हम रोक सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जिनमें इस तरह के सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं उनमें एक कॉमन सिम्टम्स है, वो है चिड़चिड़ापन जो देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो अपने आसपास भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये सिर्फ खाली ढकोसला है या ऐसा कुछ है नहीं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब जो ले चुके हैं उसमें तो कुछ किया नहीं सकता, सिवाय एक चीज़ की, वो है कि अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की। और इसमें हमें ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इस तरह की चीज़ हो जाए, यानी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या किसी भी प्रकार की चीज़ हो जाए, तो इसका क्या इलाज किया जा सकता है फौरी तौर पे, यानी कि तुरंत। क्योंकि अभी इस मामले में बढ़ चुके हैं, यानी कि इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा ही आने लग गए हैं। तो इस बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि बाहर से हम कोई भी चीज़ देते हैं अपनी बॉडी में, तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत नहीं होती।
और ये ऑन द रिकॉर्ड्स है, यानी कि आप मेडिकल या फिर WHO के साइट में जाकर भी देख सकते हैं कि आज तक की कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो आपकी बीमारी को ठीक की हो, बीमारी में असर किया हो या बीमारी को रोका हो। चाहे पोलियो की वैक्सीन हो या किसी की वैक्सीन हो, ऐसा नहीं है। हमें लगता है पर ऐसा है नहीं। यानी कि वैक्सीन लेने से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है, ना कि उसका उपचार होता है। और अगर कुछ उपचार करता है तो उसे बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन। आज के किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। किडनी के पेशेंट होने का एक मेन रीज़न है पोलियो की वैक्सीन। यानी कि अगर आपने कभी पोलियो की वैक्सीन ली है तो 90% के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कभी ना कभी किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। हमारी किडनी फेलियर होने का एक रीज़न है पोलियो की वैक्सीन। ये है वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में, कुछ हेल्थ से रिलेटेड अच्छी जानकारी के बारे में। पर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको चेक करना हो कि इस बात में जो बोल रहा हूँ सही है कि गलत, WHO की वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं। इस बारे में WHO ने भी कहा है। और फाइज़र या जो भी वैक्सीन का नाम जानते हैं, वो जब भी बन रही थी उसके जो साइड इफ़ेक्ट दिखाए गए थे, आप उस बारे में भी पढ़ सकते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या था? वो साइड था ब्लड क्लॉट्स।